आप लोग पूछा है कि हिस्टेरिसिस क्या है और हाउ दिस हिस्टेरिसिस लॉस इज रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर एंड ऑल दैट, एडी करंट, ऐसे करके चीज़ें हैं। थोड़ा मैं उसके बारे में 10-15 मिनट बता देता हूँ। अभी है क्या, आप जानते हो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर हम कोई एक मटेरियल को देखेंगे तो सोचो कि ये हो गया न्यूक्लियस, सॉरी ये हो गया न्यूक्लियस और कोई इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है द करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। करंट अगर ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है द करंट इज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज द करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो सोचो तो करंट ऐसे जा रहा है मतलब फ्लक्स यहां से निकल के बाहर आ रहा है, मतलब दिस वाला फेस विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। हम वैसे भी जानते हैं ए लूप कैरिंग एन एंटी क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल। अगर ये वाला फेस नॉर्थ पोल हुआ, उसका पीछे वाला फेस क्या होगा, क्या होगा बोलो? साउथ पोल। साउथ पोल, यस। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके चलते एक छोटा सा मैग्नेट बन रहा है। और किसी एक मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे, कोई एक मॉलिक्यूल है और या फिर कोई एक एटम है जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो सबके चलते छोटे छोटे मैग्नेट्स बनते हैं। तो ये वाला जो आपका ऑर्बिट है उसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसे, ये वाले के लिए मान लो कि कुछ ऐसे, ये वाले के लिए मान लो कि कुछ ऐसे, तो सबके लिए कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दैट मीन्स दिस एंटायर मॉलिक्यूल और एटम विल बिहेव एज ए मैग्नेट इन दिस डायरेक्शन, मतलब फ्लक्स ऐसे निकल रहा है। द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी इन दिस डायरेक्शन व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज ए मैग्नेट। जिसका ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, क्योंकि मैग्नेट की केस में फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल से घुसता है। सो ईच मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिहेव्स एज ए टाइनी मैग्नेट। इसको कहते हैं वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हर एक मॉलिक्यूल एक छोटे छोटे मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, ठीक है। ये हो गया, क्या समझ में आया? हिस्टेरिस लॉस की बात कर रहे थे तो हम देखें कि ईच मॉलिक्यूल behaves as a tiny magnet। हर एक मॉलिक्यूल एक मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। किसी भी मटेरियल का हर एक मॉलिक्यूल मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। और हर एक मटेरियल तो भरा हुआ है विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ईच मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए टाइनी मैग्नेट। क्या यहां तक की बातें समझ में आया? यस सर। यस। अभी पॉइंट नंबर 2, अगर किसी एक मैग्नेट को हम ऐसे रखें, ये मान लो कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और कोई दूसरा पावरफुल मैग्नेट को यहां पर रखेंगे, ये उसका नॉर्थ पोल है। इसका मतलब इसके चलते फ्लक्स ऐसे निकल रहा है और आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। नाउ यू विल सी द साउथ पोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, sorry, north pole will experience a force of repulsion and south pole will experience a force of attraction. If this magnetic field that is produced by this external magnet is uniform, तो इसके ऊपर जितने फोर्स आएगा इसके ऊपर उतने ही फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स ऑन दिस टेस्ट मैग्नेट विल बी 0, बट द टॉर्क इज नॉट 0। अगर इसको हम इधर से खींचेंगे, इसको इधर से खींचेंगे तो ये घूमेगा ऐसे, घूम के क्या होगा, अल्टीमेटली दिस मैग्नेट विल एक्वायर ए पोजीशन लाइक दिस। ये नॉर्थ पोल हो गया, अब ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल के ऊपर ऐसा फोर्स आ रहा है, साउथ पोल के ऊपर ऐसा फोर्स आ रहा है। अब नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क और मूवमेंट भी 0 है। अब ये घूमेगा भी नहीं। कहने का मतलब है
whenever a magnet is released in a uniform magnetic field, it rotates and aligns itself in the direction of external magnetic field. क्या मेरी बात समझ में आया? Whenever a magnet is exposed to an external magnetic field, it rotates and gets aligned in the direction of magnetic field. क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो लिखेंगे उसको. Whenever a magnet is exposed to an external magnetic field, when a magnet is exposed to an external magnetic field, it rotates and aligns itself in direction of magnetic field. Now, point number 3. Now, every molecule of every material has got small magnetic effects. Every molecule can be considered as a tiny magnet. That is what we have seen. यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है, ये कोई एक मटेरियल है जिसका मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ ऐसा है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. दूसरा कोई मॉलिक्यूल का ऐसा है, तीसरा कोई मॉलिक्यूल का ऐसा है, चौथा कोई मॉलिक्यूल का ऐसा है, ऐसे करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं. प्रैक्टिकली जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे पड़े? प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्लोज लुक करके पड़े. सोच लो, आप अगर कोई एक बड़े से जार में छोटे छोटे बार मैग्नेट्स को बहुत सारा डाल दोगे और वो थोड़ा सा शेक कर दोगे, फिर जब बाहर निकालोगे देखोगे सारे एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं. अगर 25 तो मैग्नेट को किसी एक ग्लास जार में डालेंगे, थोड़ा सा शेक करके बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सारा मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं. चिपक गए का मतलब क्या है? चिपक गए का मतलब हुआ किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के साथ चिपका होगा, किसी का साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल के साथ चिपका होगा. मतलब क्या होगा? अल्टीमेटली यू विल सी, जो आपका मैग्नेट्स है यहाँ पर वो सारे कैसे होंगे? ये मान लो कोई एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल है. किसी दूसरा मैग्नेट जो इसके साथ चिपका हुआ है वो कुछ ऐसे होगा, इसका नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल ये है. कोई तीसरा मैग्नेट का हो सकता है कि ये ऐसा चिपका होगा, ये है उसका साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल. और कोई चौथा मैग्नेट का ऐसा होगा, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल. लाइक दिस magnets are all sticking to each other. That means they are all forming closed loop. इसका मतलब ये होता है when you add a number of vectors, you know, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ, थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे. दो वेक्टर को जोड़ो, कोई आदमी इधर को गया डिस्प्लेसमेंट प्लस इधर को गया डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिस्प्लेसमेंट. मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, जिसको हम लोग ट्रायंगल लॉ कहते हैं. अच्छा, अगर हम कहेंगे कि ये एक मैग्नेट है और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सिंपल है. अगर ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब सम ऑफ ऑल दिस डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग लाइक दिस. टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से आया, यहां पे खत्म हुआ. ये बात भी समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर अगर कर देते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. आप अगर ऐसा एक डिस्प्लेसमेंट लिए, ऐसा एक डिस्प्लेसमेंट लिए, मान लो ये एक डिस्प्लेसमेंट था, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट था, ये तीसरा डिस्प्लेसमेंट था, ये चौथा डिस्प्लेसमेंट था, ये पांचवा डिस्प्लेसमेंट था. व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? जीरो. सो व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स arranged to form a closed loop in order, तो रिजल्टेंट वेक्टर becomes जीरो. मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है जो मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मटेरियल इज जीरो, क्योंकि सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. सोचो कि आपके पास
कोई एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट रखोगे, मैग्नेटिक नीडल रखोगे, तो उसके ऊपर फोर्स आता है, वो नीडल घूम के ऐसे अलाइन हो जाता है इस डायरेक्शन में। लेकिन मैं अगर ऐसा ही एक सिमिलर मैग्नेट लेता हूं और इसको इसके साथ चिपका देता हूं, मान लो ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, तो ये चिपक जाएगा। अब ये मैग्नेटिक नीडल विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये ऊपर वाला मैग्नेट जो इफेक्ट डाल रहा है, नीचे वाला उल्टा इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं? तो इफेक्टिव मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो गया इसमें? जीरो हो गया। सिमिलरली व्हेन दिस मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर गेटिंग अरेंज्ड, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। चलो ये भी आपको समझ में आया। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे दी molecular magnets arrange themselves in a closed loop. So effective magnetic field is जीरो, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ में आया ये बात? अब अगर ऐसा कोई एक मैग्नेट को, ऐसा कोई एक मटेरियल को अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे, आई ब्रिंग ए मैग्नेट हियर, तो ये सारा जो मैग्नेट्स थे क्लोज लूप करके वो सारे घूमेंगे। तो विल सी ऑल दिस टाइनी मैग्नेट्स विल रीअरेंज देमसेल्व्स, कैसे फॉर्म में आ जाएंगे, और वो ऐसे नहीं रहेंगे, दे विल रोटेट एंड अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, तो ये सारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स ऐसे हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका नॉर्थ पोल है, सबका साउथ पोल इधर को रहेगा, उसका करेस्पॉन्डिंग नॉर्थ पोल इधर को रहेगा, और ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जी मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। तो जब भी हम किसी एक, मान लो कि पीस ऑफ आयरन, उसको लाके इसके पास रखे, तो ये सारे का मैग्नेटिक डाइपोल्स ऐसे घूम जाएंगे। घूम जाने के कारण इधर को रहेगा साउथ, इधर को रहेगा नॉर्थ, एंड दिस पीस ऑफ iron is now magnetized, it is behaving itself is a magnet, and that magnet will be attracted, क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू नॉर्थ पोल। अगर यहाँ पे मैं नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल करता, तो ये सारे उल्टा घूम के रहते। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। अब क्या, अब हुआ ये कि अगर ये जो मैग्नेट में यहाँ पे बनाया हूं, मान लो ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कैसा है? ऐसा कॉइल। और अगर इसमें करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप देखोगे ये एक पोल बनेगा, करंट नीचे की तरफ जाएगा, मतलब उल्टा जाएगा, तो ये दूसरा पोल बनेगा। When you are connecting it to AC, alternating current, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कभी ऐसे जा रहा है तो कभी ऐसे आ रहा है, तो ये पोल कंटिन्यूअसली बदल रहा है। ये पोल जब कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो आप देखोगे ये जो टाइनी मैग्नेट्स थे वो भी ऐसे ऐसे अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कभी वो ऐसा है, कभी वो ऐसा है। तो व्हेन दे आर रोटेटिंग लाइक दिस, देयर इज ए इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन। घूम रहे हैं ना, पूरा मॉलिक्यूल को घुमा रहा है, तो बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज जनरेटेड हियर। That is what is called hysteresis energy loss in the material. कब होता है? When it is exposed to an alternating magnetic field. अगर हम यहाँ पर alternating current की जगह DC लगाते, तो करंट तो एक ही डायरेक्शन में जाता और ये सारे एक ही डायरेक्शन में रह जाते, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। क्योंकि ये मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो ये सारे जो टाइनी मैग्नेट से वो अपना डायरेक्शन को भी बदल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन उसमें हीट जनरेट हो रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड
हिस्टेरिसिस लॉस। कब होता है? इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कब वो प्रोड्यूस होता है? इन केस ऑफ एसी, नॉट इन केस ऑफ डीसी। As transformer operates on AC, there is a hysteresis loss in the material. क्या मेरी बात आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, this is what is called hysteresis loss. Okay, good question. Very good.